मैं तो महामहिम राज्यपाल को कहूँगा कि आखिर आप किसके डर, कौन सा कारण, क्या बात, ये बात बताना चाहिए। आपने 2-3 दिन कहा है और कह दे कि आपके और दो दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, ये बात भी तो बोल दें। आज 7 दिन हो जाएगा, कल 8वां दिन हो जाएगा। आखिर कौन सा मजबूरी है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो ईसीआई क्या जो उनके द्वारा आया है उस पर अपना मंतव्य वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक सरकार के साथ में इस तरह का जो राज्यपाल और सरकार में जो आपका समन्वय होना चाहिए, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है पूरा ही करा करके। क्या वजह सोच सकते, क्यों नहीं दे रहे हैं राज्यपाल, ये जानना चाह रहे कुछ। 100% आशंका है, इनकी मानसा साफ नहीं है। जो बच्चा लोग जेपीएससी का चेयरमैन के लिए 2 महीना से इंतजार कर रहा है, वो भी आरोप लगा सकता है ना कि बंधु की डिले पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो पंचायत सचिव का अभ्यर्थी नौकरी के लिए 3 साल से रुका हुआ है, वो भी आरोप आप लोग पे लगा सकता है ना कि डिले पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं। जो लोग स्थानीय और नियोजन नीति तुरंत चाहता था संशोधन, वो भी लगा सकता है। जो ओबीसी के लोग 27% आरक्षण चाहते थे, वो भी कह सकते हैं ना कि सरकार डिले पॉलिटिक्स कर रही है। कि वो लोग नहीं कहेगा, सिर्फ आप लोग कहिए। आप कैमरा कट कीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मेरा सवाल ये है, जैसे राज्यपाल बोल के बात नहीं पूरा कर रहे हैं, सरकार बोल के नहीं कर रही है, तो दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं है? राज्य में डिले पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस बेचैन हो गई है, कह रही है राज्यपाल आज 7 दिन हो गए कुछ बोल नहीं रही है। जनता से जो डिले केंद्र और राज्य की सरकार करती है, लेकिन जनता कभी नहीं पूछती कि आप डिले क्यों कर रहे हैं, क्या 5 साल बाद हमारा मैनिफेस्टो पूरा होगा। अगर जनता कभी सवाल कर ले तो नेताओं को बर्दाश्त तक नहीं होता। खैर, मामला राज्यपाल से जुड़ा है। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं। बंधु जी, डिले के पीछे वजह आप क्या सोच रहे हैं, मानना क्या है आप? पांडे जी, सबसे पहले करम त्यौहार के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। करम डाली से करम देवता से मैं यही करता हूं आपके लिए कि आप करम के डाली की पत्ती की तरह भरा भरा रहें। धन्यवाद दादा। जहाँ तक बेचैनी के बाद कोई बेचैनी नहीं है। सवाल ये है कि महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, ये सब जो पद हैं उनके द्वारा एक लाइन, एक वाक्य बोला गया, ये राज्य की जनता उसको जानना चाहती है। प्रतिनिधिमंडल के रूप में मैं भी था वहाँ पर। 2-3 दिन उनके द्वारा 2-3 दिन की बात कही गई थी कि तस्वीर साफ हो जाएगी। आज 7 दिन हो जाएगा, कल 8वां दिन हो जाएगा। आखिर कौन सा मजबूरी है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो ईसीआई क्या जो उनके द्वारा आया है उस पर अपना मंतव्य वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या तो कुछ सोचे होंगे ना आप लोग कि क्या कारण हो सकता है, क्या षड्यंत्र हो सकता है? कहा कि उनके द्वारा कहा गया था कि कुछ कानून विद्वानों के साथ में पूछा जा रहा है, कानून विद लोग से, तो और कितना दिन, चूँकि उनके द्वारा पूरे प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया था कि 2 से 3 दिन में प्रतिनिधिमंडल, तो भाई आपके द्वारा महामहिम राज्यपाल के द्वारा आश्वस्त किया जाना और 2-3 दिन के बाद भी तस्वीर नहीं साफ किया जाना, ये क्या दर्शाता है? ये डिले पॉलिटिक्स, मतलब सीधी सीधी आप जान लीजिए बहुत सारे चीज़ों को। लेकिन मैं तो महामहिम राज्यपाल को कहूँगा कि आखिर आप किसके डर, कौन सा कारण, क्या बात, ये बात बताना चाहिए। आपने 2-3 दिन कहा है और कह दे कि आपके और 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, ये बात भी तो बोल दें। मतलब बहुमत साबित कर लिए, फिर भी आप लोग को अभी भी लगता है कि भाई हम लोग सेफ नहीं हैं आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है। आप देखिए, बहुमत साबित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सदन में दोहरा कर उस पर जो हमला किया, दोहरा कर उसको बता दिया, स्थानीय नीति जैसे मामले को हम पूरा उसको हम करने के लिए तत्पर हैं। 27% आरक्षण वाली बात को लेकर को खुलकर उन्होंने बोला। भारतीय जनता पार्टी को दम था तो क्यों नहीं सदन में इसका जवाब दिया? पूरे लोग आपके बाहर चले गए। आप बात सुन लीजिए, पूरा निकल गए पूरा ही करा करके। अब सवाल उठता है कि भाई आपका बहुमत साबित हो गया है, लेकिन जो मामला है, माननीय मुख्यमंत्री तो साफ साफ कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, कि जो बात है ये आनी चाहिए। जब महामहिम राज्यपाल के पास है, ईसीआई का उनके पास में पत्र मिला है, तो फिर ये बातें होनी चाहिए ना कि क्या है नहीं है। एक सरकार के साथ में इस तरह का
जो राज्यपाल और सरकार में जो आपका समन्वय होना चाहिए, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है पूरा ही करा करके। और उनके द्वारा कहा गया, इसलिए मैं आपको एक राज्य के एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपके द्वारा कहा गया और राज्यपाल के द्वारा कुछ बोला जाना माने एक बहुत बड़ी बात है। राज्य की जनता जानना चाह रही है, ये सवाल आपका इसका नहीं है। दादा आप नया पहला बार तो विधायक बने नहीं हैं, पूरा अनुभव है। मेरा ये मानना है कि बंधु तिर्की अगर सोच सकते हैं तो क्या वजह सोच सकते, क्यों नहीं दे रहे हैं राज्यपाल, ये जानना चाह रहे। कुछ आशंका आप जो कहिए। 100% आशंका है, इनकी मानसा साफ नहीं है। ये लोगों का डिले पॉलिटिक्स के पीछे हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हालात में इनकी मंशा पूरी नहीं होंगी। तब है केवल मैं इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ आपको कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो समय 2-3 दिन का दिया गया था, इस क्या हुआ, क्या कारण है, ये बात को भी तो कम से कम उनके द्वारा कहा जाना चाहिए कि क्या कारण से और टाइम आगे एक्सटेंड कर रहा है, क्या है क्या नहीं, इसको पता नहीं। 7 दिन 8 दिन होना, उसके बाद चुप्पी साध के रखना, ये तो निश्चित रूप से ये राज्य की जो चुनी हुई सरकार है उसका जो जनादेश है उसका एक तरफ से अपमान की तरह ही आप कहा जाए। ठीक है, एक मेरा सवाल है, आप चाहे जवाब दीजिए चाहे नहीं भी दे सकते, क्योंकि नेता से तो कौन आज सवाल कर सकता। जो बच्चा लोग जेपीएससी का चेयरमैन के लिए 2 महीना से इंतजार कर रहा है, वो भी आरोप लगा सकता है ना कि बंधु तिर्की डिले पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो पंचायत सचिव का अभ्यर्थी नौकरी के लिए 3 साल से रुका हुआ है, वो भी आरोप आप लोग पे लगा सकता है ना कि डिले पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं। जो लोग स्थानीय नियोजन नीति तुरंत चाहता था संशोधन, वो भी लगा सकता है। जो ओबीसी के लोग 27% आरक्षण चाहते थे, वो भी कह सकते हैं ना कि सरकार डिले पॉलिटिक्स कर रही है, कि वो लोग नहीं कहेगा, सिर्फ आप लोग कहिए। जी आप विषय अंतर ना करें, मैं सीधे सीधे राज्यपाल से जो बात कह रहा हूँ, बाकी चेयरमैन जेपीएससी ये तमाम मामलों के बारे में, इसके बारे में हम लोग अलग से भी इसको बात कर सकते हैं। इससे हट करके, इसको हट करके या तो आप कैमरा कट कीजिए, उसके बाद बात करेंगे। आप इसके साथ में उसको मत जोड़ने का काम। मेरा सवाल ये है, जैसे राज्यपाल बोल के बात नहीं पूरा कर रहे हैं, सरकार बोल के नहीं कर रही है, तो दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं है? देखिए, मैं सरकार है, महामहिम राज्यपाल जिस पद पर हैं, महामहिम राज्यपाल को एक प्रतिनिधि मंडल जब उसे मिलती है तो उनको जिन बातों को महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया गया है, ये आश्वासन है, उसका लाइन जब 2-3 दिन का बात है, और ये बात किसी का आपको कोई वादा या तो कोई योजना के संबंध में बात नहीं करने के लिए गए थे हम लोग। आपने खुद स्वीकार किया महामहिम राज्यपाल कि ईसीआई के द्वारा हमें लेटर मिल गया है, मैंने खोल भी लिया हूँ, देख भी लिया हो, कानूनविदों के साथ, विद्वानों के साथ में उसको राय मशवरा लिया जा रहा है। 2 दिन के 3 दिन में स्थिति स्पष्ट किया जा रहा है, किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब महामहिम को देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, राजभवन पे उंगलियां उठ रही है, कांग्रेस कह रही है जब राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल से ये कह दिया था कि अगले 2 से 3 दिनों में मामला क्लियर हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो क्यों नहीं उठ रहा है। साथ ही ये भी कहा कि जो बीजेपी का इतिहास रहा है उससे आशंकाओं को बल मिलता है कि आखिर किसके कहने पर राजभवन कोई फैसला नहीं ले रहा है। सोचते रहिएगा, सवाल आप भी करते रहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in